हमने अपनी वीडियो में एरे और फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। अब हम बात करने वाले हैं डूम क्या होता है, HTML CSS को जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे यूज़ करती हैं, HTML जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है और साथ ही साथ इवेंट क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते, लेट स्टार्टेड। आज हम बात करने वाले व्हाट इज डूम के बारे में। ठीक है, तो डूम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब जो HTML फाइल को ट्री की फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डूम बोलते हैं। ठीक है, डूम मतलब, ठीक है, डूम का मतलब क्या है, डू का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो भी हमारे ब्राउज़र होते हैं, जो भी हमारी विंडो हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्या करती है, जो हमारी फाइल होती है ना, HTML फाइल होती है, उसको उसको क्या बनाती है, डॉक्यूमेंट की तरह देखती है। किसकी तरह देखती है, डॉक्यूमेंट की तरह। फिर उसमें HTML है, ठीक है, फिर इसके में हेड है, फिर उसकी बॉडी है, फिर उसके चाइल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से देखती है। तो वो क्या करती है, हमारी HTML पूरी फाइल को क्या बना लेती है, एक डॉक्यूमेंट बना लेती है। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होती है। मतलब जो HTML जो हमने टैग यूज़ किया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको नोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो नोड बोल लो या ऑब्जेक्ट बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट है पूरा हमारा। और डॉक्यूमेंट के हमारे अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। और ये है क्या, मॉडल है। तो इसलिए हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी आपको समझ आए, मैं आपको बेकते दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमारे जो ब्राउज़र वो क्या करता है, क्या है, जैसा अभी मैं एग्जाम्पल के मैं ये दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट यूज़, हाँ यहाँ पर सर, और यहाँ पर आ जाए तो बॉडी के अंदर मैं स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा और स्क्रिप्ट के अंदर दिखाऊँगा आपको। ठीक है, तो कंसोल कंसोल डॉट लॉग और डबल कोड में आपने विंडो की प्रॉपर्टी दिखाऊँगा मैं आपको। तो जो, ठीक है, विंडो की प्रॉपर्टी, तो अब विंडो की प्रॉपर्टी हमें ज़्यादा समझ नहीं है, बस एक बार देखना है कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। ठीक है, हाँ इसको काट देता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पर कंसोल करा लिया है और इसको इंस्पेक्ट पे जाके दोबारा चेक करते हैं और ये हमारी विंडो आ गई। तो ये विंडो की जितनी भी है आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी हमसे हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें क्या डॉक्यूमेंट से लेना देना है। तो यहाँ पर हम डी देखते हैं, डी 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 डी, यहाँ पर हम डी देखेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए और डी का है, ये आगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ये हमारा क्या, URL मतलब यूज़र ने, जो URL है हमारा। ठीक है, हमारी URL का पता ही है आपको, एड्रेस। तो URL जो हमारा एड्रेस है वो आपको दिखाई दे रहा है बेकायदा। ठीक है, तो ये हमारा एड्रेस है, ठीक है, URL का। इसके बाद ये हमारी बॉडी है। यहाँ पे जब भी मैं हाइड कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है बॉडी। ठीक है, आपको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो या मैं एक और तरीका दिखाऊँ तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, डॉक्यूमेंट बना रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख सकता हूँ और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। कंसोल मैंने ओपन कर रखा है पहले, तो उसमें दोबारा रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करके दोबारा चेक करते हैं और कंसोल में जाएगा तो यहाँ पे देखो आ सकता है हमारा, आ गया डॉक्यूमेंट। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक, यहाँ पे क्लिक करो तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ से हम बेकार चेक कर सकते हैं कि हमारे जो HTML फाइल है वो किस तरीके से बनी, क्या है उसके अंदर क्या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे आगे URL मतलब एड्रेस। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं, हाँ आप दिखाई दे रहा हो, तो ये हमारा URL है। ठीक है, तो ये पूरा URL है, तो पूरे पेज का URL आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ये हेडर है। ठीक है, ये हमारा क्या हेडर, हेडर में जो जो यूज़ किया होगा हमने वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइटल में डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रही है एरिया। ठीक है, इसके बाद बॉडी, बॉडी में जो चीज़ हमें यूज़ की हो वो हम दिखाई देगी। देखो यहाँ पर क्लिक करना तो बॉडी यहाँ पर हमें शो हो रही है। ठीक है, हाइड करके। तो ये हमारा क्या है, जो भी हमारा ब्राउज़र वो क्या करता है, ठीक है, जो भी हमारा ब्राउज़र है, जो भी हमारा, ठीक है, विंडो है, वो क्या करता है, हमारे जितना भी HTML फाइल है उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हमारे जो डॉक्यूमेंट इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें कुछ और डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हेडर 1 में लिखूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या ये लिख दिया, ये हटा था मैं, कैंसिल करते हैं रोज और लिख दिया। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करते हैं
और ये क्या है, वेलकम टू यस कोर्स, और इसको स्पेक्ट पे जाते हैं, आप दोबारा देखेंगे, ठीक है। हाँ, इस पे जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अब हमारे बॉडी में क्या आ चुका है, देखो बॉडी में क्या है, हमारा बॉडी में ये चीज़ें लिखी है। तो इसका मतलब क्या, हम इसको इससे क्या है कि जो मतलब जान पा रहे हैं, ठीक है, कि हमारे जो भी हमारे पेज है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रखी हैं, ठीक है। तो HTML के, तो यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में जाकर हम चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ में किस तरीके से हमारा, ठीक है, ब्राउज़र जो वो डॉक्यूमेंट तैयार करता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी ये चीज़ें हैं, H1 होगी, ये सारी क्या होती है, H1 होगी, ठीक है। और ये हमारा हेडर हो गई, बॉडी होगी, ये हमारी क्या होती है, नोड होती है, ठीक है। नोड ही बोल लो या ऑब्जेक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमारा, ठीक है, डूम काम कर रहा है, ठीक है। बट डूम की ज़रूरत क्या है हमें, चलो डूम का मतलब तो चलो ब्राउज़र ने हमें डॉक्यूमेंट बना के दे दे, तो इसकी ज़रूरत क्या है। जब भी याद रखिए, डूम के ना 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है। डूम के कितने इंपॉर्टेंट काम होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहले चीज़, डूम की मदद से ही, ठीक है, डूम की मदद से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को जो भी एलिमेंट है HTML के, ठीक है, उसको क्या है, सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसका सिलेक्शन करके हम कहाँ यूज़ करें, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो डूम का यूज़ करके, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, HTML के जो भी हमारे, ठीक है, टैग्स होते हैं उसको क्या एक्सेस कर सकते हैं। उन टैग्स को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकती हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन कर सकते हैं उसकी, मतलब चेंज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे H1 में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, तो उसमें क्या है, कुछ चेंज कर सकती है उसमें, और भी नई टैग्स ऐड कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद और एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम आती है, ये होता है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग हम आगे सीखेंगे, ठीक है। बस मेन चीज़ आप ध्यान रखो, उनके 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक होता है सिलेक्शन, ठीक है, ये सिलेक्शन करवाता है, ठीक है, इसके मैनिपुलेट करवाता है। यहाँ पर एन है, ठीक है, एम नहीं है, एन है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन का काम करता है, इसके साथ इवेंट हैंडलिंग का काम करता है। इन तीनों का भी हम जानते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम जानते हैं सिलेक्शन, ठीक है। तो HTML के जितने भी टैग्स हैं उनका हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं डूम एलिमेंट सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो डूम इवेंट सिलेक्शन में सबसे पहले हमारे ये वाला सिलेक्शन आता है, ठीक है। इसके साथ ऐसा नहीं, मैंने ये ना इंपॉर्टेंट 3 सिलेक्शन यूज़ किए हैं, ठीक है, जो भी आपको दिखा दे, 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन मैंने क्या किए, यूज़ किए डूम में, ठीक है। डूम की मदद से मैं क्या है, जो भी हमारा GS है, मतलब जावास्क्रिप्ट है, उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एलिमेंटों को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो डूम में 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं को मैंने यूज़ करना सिखाया। ऐसा नहीं कि ये 3 ही हो, तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पर हाँ, ज़्यादातर अगर हम ID जो भी मैंने आपको बताया था, जब हम HTML सीख रहे थे उसमें मैं ID दे रहा था। जो ID होती है वो हमारे GS के लिए होती है, जो मतलब जावास्क्रिप्ट के लिए ही होती है, ठीक है। क्लास और ID, क्लास हमारी होती है उसके लिए, क्या नाम है, CSS के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, और ID जो होती है वो GS के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले अगर मुझे ID को एक्सेस करना है, मतलब ID को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। तो मैं इसको इतना लिखूँगा, और यहाँ पर जो भी ID मैंने लगाई होगी वो यहाँ पर ID लिख दूँगा, ठीक है। अगर मुझे मान के चलता हूँ, मुझे क्या है, और भी चीज़ें एक्सेस करनी है, जैसे मुझे पैराग्राफ एक्सेस करना है, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ मैंने कोई ID नहीं दी है, ठीक है। तो मैंने बिना ID के चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या यूज़ करूँ, क्वेरी सिलेक्टर, फिर बीच में क्या लिख दूँ, अगर मैंने, ठीक है, H1 यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर H1 ले सकता हूँ। अगर मैं पैराग्राफ की बात करूँ तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो जितने मेरे पेज में पैराग्राफ होंगे तो यहाँ पर पैराग्राफ को एक्सेस कर दूँगा, ठीक है। बट मैं पैराग्राफ कैसे, केवल एक पैराग्राफ को एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक। बट अगर मुझे बहुत सारे पैराग्राफ को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, ऑल। तो ऑल से क्या होगा, ये P है, ठीक है, D नहीं P है। तो जितने पैराग्राफ होंगे मेरे पूरे पेज में वो क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। तो मैं सारे पैराग्राफ को अपने फाइल में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बेकायदा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ऐसे नहीं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं दोबारा चलता हूँ इसमें, प्रैक्टिकल करना सीखते हैं तो इसको, ठीक है। तो मैं आपको इसी तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ना एक्सटर्नली चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे समझाया था, मैं यहाँ पर ना ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पैराग्राफ साथ साथ मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो डिव को एक्सेस करेंगे, और डिव की ना मैं यहाँ पर ID दे दूँगा। तो यहाँ पर डिव की ID दे देते हैं, मैं ID दे दूँगा डिव नाम की, क्या है, इसको मैंने ID दे दी, ठीक है। और इसमें, ठीक है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी ना मैं उसमें कुछ लिखना, माई नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया ऐसे, और इसको चेक करते हैं। तो हमारे पास है एक डिव आ चुकी है, और यहाँ पर है हमारा H1 आ चुका है। अब इसको ना इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। एक मिनट के कैंसिल कर देंगे,
कोई ना, बाद में देख लेंगे। इसको ना अब एक और मैं फाइल बनाऊँगा, ठीक है? एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट डॉट जीएस, ठीक है? तो गलती करके मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया जीएस, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट अटैच करने का, ठीक है? ये हटाया था मैं यहाँ से। और याद रखें, जब भी आप अटैच करें तो आपको बॉडी के अंदर करना है, ठीक है? अटैच। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर लिखना है, ठीक है? तो स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे हम SRC, और हमारे जो भी यहाँ पर जो नाम होगा वो हम यहाँ एक्सेस करेंगे, तो ये हमने अटैच कर लिया। अब यहाँ पर इसको एक्सेस करना सीखेंगे। और सबसे पहले मैंने आईडी को एक्सेस करना है, तो आईडी को पता है किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम, इस तरीके से। यहाँ पे गए तो इस तरीके से हम आईडी को एक्सेस करेंगे, ठीक है? डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट, पहले एक वेरिएबल लगा, वेरिएबल के अंदर डालना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेरिएबल में डिव। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये आ चुका है। अब इसमें हम आईडी लिख देंगे, तो आईडी हमारी कौन सी डिव है, यहाँ पर डिव लिख देंगे, ठीक है? तो ये हमारा काम तो ये हमारा काम हो गया खत्म। इसको हमने एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें एक बार ना कंसोल करके दिखाया, कंसोल डॉट लॉग डबल कोड में हम यहाँ पे लिख देते हैं डिव और नाम। अभी को चेक करते हैं, और यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे से चेक करते हैं। और क्या आगे डिव आ गया, ठीक है? तो ये हमने क्या है वहाँ प्रिंट करवा दिया। अब देखो, ये जो भी हमारी चीज़ थी उसको हमने क्या है यहाँ पर ऐड कर लिया। आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है, ठीक है? तो हमने क्या एक्सेस कर लिया इसको डिव को। तो डिव की आईडी क्या है, डिव है, और माय नेम इज़ विशाल लिखा हुआ है। तो ये पूरा हमने डिव क्या है इसको एक्सेस कर लिया हमने आईडी की मदद से, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं और भी चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर डिव लिखता हूँ, देखो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पर अगर मैं डिव लिखूँ और यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं। कंसोल में जाते हैं तो इसकी क्या प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक क्या है, ये ब्राउज़र क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो इसको हमें इसमें ज़्यादा ध्यान देना नहीं है कि जो ब्राउज़र ऑटोमेटिक क्रिएट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है? तो इसमें चीज़ चेक कर सकते हैं जो हमारे HTML है, ठीक है? जो हमारे HTML के क्या लिखा गया है HTML में, ठीक है? डिव लिखा गया, आईडी लिखी गई है, और आईडी का नाम ये डिव है। तो इतना सारा हो गया, और इसके साथ साथ ये चीज़ हो रखी है। तो बस ज़्यादा नहीं इसमें देखना। और जो अब हम बात करेंगे, और टैक्स में क्या लिख रखा है, माई नेम इज़ विशाल। तो इस तरीके से हम चीज़ें ठीक है यूज़ करेंगे। तो आपको पता है डिव में, ठीक है, HTML में डिव कैसे लिखी गई, इस तरीके से लिखी गई है, और डिव के अंदर क्या लिखा गया, ये लिखा गया है, ठीक है? तो इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। अब ऐसे नहीं केवल इस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है? बाय आईडी की कर सकते हैं हम, इसके साथ बाय क्लास भी कर सकते हैं। अगर हमने क्लास यूज़ करी हो तो यहाँ पर क्लास भी हम ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सी तरीके। मैं एक और चीज़ को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, लेट डिव। इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैनिपुलेट करना है बाद में, 2 बार ले लेट H1। यहाँ पर हमने H1 ले लिया, इक्वल टू डबल कोड लगाया, ठीक है? सॉरी, डॉक्यूमेंट लिखा, डॉक्यूमेंट, ये आ गया। इसमें हम लगाया गेट नहीं, अब लगाएंगे क्वेरी सिलेक्ट। क्या लगाएंगे, क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है? तो क्वेरी सिलेक्टर भी जाना चाहिए। तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, तो पहले हमने डॉक्यूमेंट लिखना, डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखना, और यहाँ पर हम लिख देना अपना जो भी है एलिमेंट का नाम, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा है, H1। यहाँ पर हम H1 ले लें, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? तो ले लिया, इसको हम प्रिंट एक और कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और चेक करते हैं H1, ठीक है? और यहाँ पर चेक करते हैं H1 का, और यहाँ पर चले जाते हैं फाइल में, यहाँ पर गए और चेक करें, आ गया, यस H1 भी आ गया, ठीक है? तो ये तो हमारा डिव आ गया था, इसको हटाए थे, और ये हमारे X1 भी आ गया, ठीक है? तो H1 को भी हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, ठीक? तो H1 को भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? GS मतलब जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है?
तो हमें अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो हमने सेलेक्ट कर लिया और पहले बताओ ये एलिमेंट, ठीक है, तो एलिमेंट में अलग से चीज़ हो सकती है, ठीक है, बट कंसोल ये हमारी जीएस है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में हमने एक्सेस कर लिया इसको, ठीक है, जो भी जावास्क्रिप्ट चीज़ आएंगी वो कंसोल में आएंगी, ठीक है, तो कंसोल में हमने इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। इसके साथ मैं दोबारा इसमें दिखाता हूँ और यहाँ की प्रॉपर्टी कहाँ थी हमारी, ये तो हमारी यूआरएल है, ये, ठीक है, और ये तो हमने इस तरीके से हम इसको भी चेक कर सकते हैं और इसको चेक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हमारे, तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं और कंसोल नहीं कराएं, यहाँ पर इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर टीर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हम लिख देंगे और डेट इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, ओ सॉरी गलती करती है, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से करने हैं और चेक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी तो यहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, तो आ गया, तो यहाँ पे चेक करें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट कंसोल, तो कंसोल डॉट है आगे इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को हमें आना है यहाँ पे एक्सेस करिए, क्या लिखा गया है इसके अंदर, क्या क्या अटैक किया हमारा, वेलकम टू जीएस, और किस तरीके से लिखा गया, इस तरीके से लिखा गया, तो हटाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से यूज़ करें। अगर आपके पास बहुत सारे H1 है आपने बहुत बार यूज़ किया, पर अब आपको पता ही है अगर हम कोई तरीके से हम लिखते हैं तो अब आप H1 का यूज़ नहीं करते, हम हेडिंगों का यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट पैराग्राफ का हम सेम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम अगर एक पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया लोरेन, तो यहाँ पर हमने कुछ लोरेन लिख दिया सभी टेम्परेचर को लिखा, और एक हमारी डिव है और डिव के अंदर भी हमने डिव की आईडी दे रखी है, डिव के अंदर भी हम एक पैराग्राफ लगाएंगे, ठीक है, और डिव के अंदर भी हम एक पैराग्राफ लगाते हैं और इसको डालते हैं, के अंदर भी एक लोरेन यूज़ करेंगे, ठीक है, टेम्परेरी के लिए भी, और यहाँ पर हमने दो लोरेंस को यूज़ कर लिया, ठीक है, अब इनको एक्सेस करके देखते हैं 2 बार, तो हमें 2 बार यूज़ करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक टैग लगाएंगे, पारा यूज़ करेंगे, तो पारा मतलब पैराग्राफ, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, तो क्वेरी सेलेक्टर जो हम यूज़ करें यहाँ पर लगाएंगे ऑल, ठीक है, तो यहाँ पर आगे ऑल, और यहाँ पर हम दे देंगे जो भी देना हमें, तो यहाँ पर हम दे देंगे हमारी जो आईडी पैरा है ना, ये लिख देंगे, ठीक है, और इसको हम दे देंगे कंसोल करा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, अभी लॉग यूज़ करेंगे, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हम अभी जाननी नहीं है, तो हम पारा यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, करते हैं इसको, ठीक है, और चेक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हमारी, यहाँ से हटाते हैं इसको, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर है ये, तो इसको एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया, तो यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं, ठीक है, इसको कुछ इस तरह से मैं दे देंगे यहाँ पर, और देख सकते हो तो ये हमारी के नोड लिस्ट है, मतलब कि मैंने आपको बताया था नोड मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नोड बोलते हैं, ठीक है, और नोड लिस्ट आ गई है, जब भी हमारे पैराग्राफ में सॉरी जो हमारे जो भी पेज है HTML फाइल में जितने भी हमारे क्या होंगे ई होंगे, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, जितने हमारे एलिमेंट सेम होंगे उनकी क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो P1 P0, तो P1 तो हमारा, ठीक है, तो P1 की भी आईडी आ चुकी है, तो ये आ गया P1, ठीक है, तो ये हमारा P1 है और ये हमारा P0, तो लेंथ इसकी 2 है, तो समझ में आप किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ और थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। हमने क्या है जो सिलेक्शन जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सीख लिया, ठीक है, डूम्स में कि किस तरीके से हम एलिमेंट को सिलेक्ट करती हैं, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में। अब हम थोड़ा बात कर लेंगे मैनिपुलेशन, ठीक है, तो मैनिपुलेशन मतलब क्या होता है, जो भी हमारा HTML टैग है या कोई भी एलिमेंट है, ठीक है,
उसमें जो भी टैग्स लिखा होगा या उसमें जो भी स्टाइल हुई होगी उसको चेंज करना, ठीक है, उसको क्या करना है, चेंज करना, क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कराता है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट में टैग्स या स्टाइल को चेंज करना क्या कहलाएगा, मैनिपुलेशन, ठीक है। तो डूम में मैनिपुलेशन बहुत से तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। इसके साथ-साथ ये जो 3 कॉन्सेप्ट है इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो पहले इन 3 कॉन्सेप्ट को जानते हैं, फिर हम मैनिपुलेशन और करेंगे, ठीक है। तो टैग्स को चेंज भी करेंगे और स्टाइल भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास 3 ठीक है कॉन्सेप्ट है उनको जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आता है टैग, तो इसको प्रैक्टिकली जानते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ और थोड़ा मैनिपुलेट को, ठीक है, और जीएस में जितना मैंने लिखा है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना ऐड कर लेते हैं अपनी जीएस, तो और यहाँ पर हम ले लेते हैं एसआरसी, और एसआरसी अपने स्क्रिप्ट, ठीक है, .gs, यस आ चुका है। और ये हमने ऐड कर लिया यहाँ पर ही बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं h1 ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो h1 टैग यूज़ करते हो, इसमें लिख देते हैं हेलो, या लिखते हैं वेलकम टू जीएस कोर्स अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो हमने ये कर दिए, इसको हमें कर दिए एक्सेस, तो ठीक है। तो इसको ऐड करने हम एक वेरिएबल लिखते हैं जिसमें लिख देंगे हम हेडिंग, ठीक है। हेडिंग में हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लॉ डॉट, हमने यहाँ पर आईडी दे रखी है तो आईडी का यूज़ करेंगे। अगर हमने आईडी दे रखी है, हमने आईडी दे रखी है तो इसको हम आईडी दे देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आईडी देता हूँ इसको, और आईडी में दे दूँगा हेडिंग। तो मैंने हेडिंग नाम की क्या इसको आईडी दे दी। अब आईडी को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं और डबल कोड में लिखेंगे हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आईडी को यूज़ कर लिया है। एक और कंसोल करके देख लेते हैं हमारे आईडी, ठीक है। आईडी को यूज़ कर हमने एक्सेस कर लिया, नहीं कर ली, तो एक्सेस करने के लिए हम एक बार इसको चेक कर लेंगे और हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लेंगे एक बार, रिस्पेक्ट का कंसोल, यस, ठीक है। तो हेडिंग को हमने एक्सेस कर लिया है, ये हमारी हेडिंग आ चुकी है यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ कही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, टैग नेम का यूज़ करें। तो टैग नेम काम क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ठीक है, डॉट टैग नेम, तो ये मुझे क्या बताए, इसका टैग नेम बताएगा, ठीक है। जो हेडिंग है, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग का क्या टैग नेम क्या है, तो हेडिंग का टैग नेम आपको पता है H1 है, क्या है H1। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर अगर H1 आ रहा है तो बिल्कुल हमारा है, ठीक है। तो टैग नेम भी क्या बताया, हमारी हेडिंग बताएगा, तो बिल्कुल H1 क्या हमारी हेडिंग है, तो टैग नेम क्या बताएगा, हमारी हेडिंग बताता है, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है, और हेडिंग में डॉट लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इनर टैग्स। तो यहाँ पर इनर टैग्स क्या करेगा, इनर टैग्स मेरा क्या बता रहे, देखो नीचे देखो, वेलकम टू जीएस, मतलब जो भी मैंने हेडिंग के बीच में, ठीक है, H1 के जितने मेरे बीच में टैग्स लिखा होगा वो मुझे कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल इसकी मदद से मैं उसको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बीच में क्या लिखा है, वेलकम टू जीएस, ठीक है। ये आपको यहाँ पर तो दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे हमें चेक करना है कंसोल में। तो कंसोल में अगर मुझे जानना हो तो मैं इस तरीके से जान सकता हूँ, इनर टैग्स की मदद से, ठीक है। तो टैग्स को जानना हो तो क्या यूज़ करूँगा, हेडिंग डॉट इनर टैग्स, ठीक है। तो हेडिंग नहीं, अगर मैं पैराग्राफ लिखूँगा और पैराग्राफ की हेड लगाऊँ तो यहाँ पे पी डॉट इनर टैग्स लिखूँगा तो पैराग्राफ मैं जो भी लिखा होगा वो हम देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, हटाते हैं इसको, और यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग, और यहाँ पर दोबारा लेते हैं हेडिंग डॉट, ठीक है। अभी हमने इनर टैग्स जाना है, इनर HTML, ठीक है। तो इनर HTML देखते हैं, तो इनर HTML क्या बताएगा, चेक करते हैं यहाँ से। तो ये भी सेम बता रहा, पर ये सेम नहीं बताता, मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए, हटाते हैं इसको, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है, इनर HTML, ठीक है। तो इनर HTML ले लिया है। तो इनर HTML ये पूरा बताएगा, HTML में जितना ही मैंने ये पूरे HTML बॉडी में जितना भी लिखा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा कौन बताएगा, ठीक है, इनर HTML, ठीक है। और इनर टैग क्या बताता है, ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर नहीं बताया तो कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वेलकम टू जीएस दिखा रहा है अभी ये, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, अभी के लिए। हाँ, मान के चलते मैंने ये हेडिंग लगा दी है, तो H1 में हमारे पूरे दिखा जो, ठीक है, H1 में जो HTML है, ठीक है, हेडिंग डॉट एच में ये हमारे पूरा दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी टैग का यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर GS को कट करके इसके बीच में लिखता हूँ, ठीक है, तब ये हमें टैग भी दिखाएगा, ठीक है, तभी दिखाएगा टैग। तो चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलती है, तो चलते हैं एक बार यहाँ के लिए। तो हमने, ठीक है, तो क्या बता रही है, हमें टैग ही बता रहा है। बट अगर मुझे टैग नहीं देखना है, इसमें जो भी टैग यूज़ हो रखा होगा, मतलब इन दोनों, इनको छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर जो भी इसमें टैग यूज़ हो रहा, तो वो तो HTML दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर के सेम लाइन लिखता हूँ, बट यहाँ पर मैं चीज़ को कुछ अलग कर दूँगा, यहाँ पर कर दूँगा, और यहाँ पर अगर मैं इनर लिखता हूँ तो इनर में एक ही चीज़ अंतर होती है, ठीक है, ये बीच के जो भी टैग मैंने यूज़ किया होगा वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोबारा कर दिया और दोबारा चेक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया। यहाँ पर क्या है, ये टैग को भी ले रहा है, इसमें जो भी मैंने बीच में टैग यूज़ किए हैं उसको भी दिखा रहा है, बट ये बिल्कुल सिंपल दिखा रहा है। तो इनर टैग्स केवल टैग्स दिखाएगा, बट HTML यूज़ करूँगा इनर के साथ, तो जितने मैंने उसमें टैग यूज़ किए होंगे वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर, जैसे इसके अंदर, ठीक है, हाँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी मैंने इसके अंदर टैग यूज़ किए होंगे ये, ठीक है, ये, तो ये भी आपको क्या कर रहा है, शो करवाएगा ये, ठीक है। तो आपको समझ में इन दोनों में क्या अंतर होता है। इसके साथ ही साथ हाँ बस, ठीक है, हाँ, बाकी पता चली गया हमें। इसके साथ साथ टैग नेम में आप कुछ नहीं, अगर आपको टैग नेम जानना हो तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे दोबारा करते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, हटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे टैग, ये नीचे आ गया, तो टैग नेम बता देगा मैं, ठीक है। टैग नेम मतलब कि इसका टैग नेम क्या है, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए और यहाँ पे चले जाती है, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये क्या बता रहे हैं, नीचे टैग नेम, ठीक है। तो इसका टैग नेम हमें जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं, टैग नेम का यूज़ करें, टैग जानना होता है, ठीक है। तो ये कौन सा टैग है हमारा, ये पूरा, तो ये हमारा H1 टैग है। तो बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। ये नीचे भी देख सकते हो, हटा देते हैं इसको। अब मैं आपको ये तो छोटी सी चीज़ है, 3 कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादा इंटरव्यू पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इनर टैग्स क्यों यूज़ करेंगे, इनर HTML क्यों यूज़ करेंगे, तो आपको पता चले क्यों यूज़ करती, ठीक है। अगर मुझे जो मैं टैग में जो भी चीज़ लिखी है उसके अंदर ही मैंने टैग यूज़ किया, तो उसको भी जानना हो तो मैं इसको यूज़ करेंगे। अगर मुझे सिंपल हेडिंग को जानना हो तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं इनको 1 मिनट के लिए काट लेता हूँ, हटा देता हूँ, सॉरी, ठीक है। और मैं यहाँ पर मैनिपुलेट करना सिखाता हूँ। तो मान के चलते हैं मैंने वेलकम टू GS यूज़ किया है, मैं अभी के लिए ये टैग हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इनको, मुझे ना हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, हेडिंग लेंगे, हेडिंग, ठीक है, डॉट इनर टैग्स। अब जो इनर टैग्स है, इनर टैग्स में हमारा जो, ठीक है, चीज़ है वो हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, हेलो, ठीक है, GS, ठीक है, या जावा स्क्रिप्ट। तो हमने क्या लिख दिया, जावा स्क्रिप्ट, तो स्पेस हमें नहीं लेना, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं इसका मैनिपुलेशन हुआ है नहीं हुआ। तो यस, हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया हमने। जो मैं नाम पहले लिखा था उसको हमने चेंज कर दिया हेलो जावा स्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से हमने क्या उसका नाम चेंज कर दिया। इसको हम कंसोल करा सकते हैं, ठीक है, कंसोल पर दिखा सकते हैं इसको भी, ठीक है। तो कंसोल पर दिखाने के लिए हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं, हेडिंग लिख देंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो अपडेट हो चुकी है, और भी चेंज करते हैं और मुझे इसकी, ठीक है, हेडिंग डॉट स्टाइल चेंज करनी हो तो हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल डॉट क्या चेंज करना है हमें, तो जो भी है आपको दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ बैकग्राउंड, तो यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा, तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ करना चाहता हूँ ब्लू, तो देखते हैं ब्लू बैकग्राउंड कलर आया नहीं आया, तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यस, इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या आ गया, ब्लू आ गया, ठीक है। अगर इसको और भी चेंज करना चाहें, बट मैं आपको पहले बता दूँ, ये बस आपको पता चलना है कि मैनिपुलेशन किस तरह के यूज़ होगा बस, ठीक है। तो बस मैं वही सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। बाकी आपको पता ही है ये ज़्यादातर CS में यूज़ करोगे आप, ठीक है, यहाँ पर तो करोगे नहीं, बस आप चेक कर, ठीक है। बस मैं आपको चेक करा रहा हूँ कि यहाँ से हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल का यूज़ करेंगे। अगर मुझे कलर रखना हो तो मैं यहाँ पर कलर रख लूँगा, और कलर मैं भी लिख लूँगा, कलर रख सकता हूँ पिंक, ठीक है। तो यहाँ पर पिंक रख सकते हैं और चेक करते हैं। तो चेक करें अगर पिंक हो गया हो तो,
तो यस, इसका कलर क्या होगा, पिंक हो गया। तो आपने इस तरह से कुछ भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो पता चल गया आपको किस तरीके से हम इन तीनों का यूज़ करेंगे और इसके साथ मैनिपुलेट कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन कर सकते हैं, टैक्स क्या चेंज कर सकते हैं, स्टाइल क्या चेंज कर, आपको समझ में आ चुका है। अब हम थोड़ा और आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा जानना है। ये अभी अभी हमने जो सीखा था वो बेसिक था, उसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। बस आपको चाहिए क्या, आपको क्या सिलेक्शन आना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इवेंट, ठीक है। तो डूम में इवेंट्स होती हैं, उनको हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर हमें एलिमेंट को क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे हमें जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी नोड है, अगर मुझे क्या HTML में नोड क्रिएट करना हुआ या HTML में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट हो तो उसको क्रिएट करना है या एलिमेंट को क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम, ठीक है, एक एलिमेंट को, ठीक है, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। उसमें कोई भी एलिमेंट को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, और उसको हम इस तरीके से क्या है, यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर, ठीक है, चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। या मैं इतनी चीज़ें हटा देता हूँ अभी के लिए। तो इतनी चीज़ें मैंने हटा दी। अब मैं यहाँ पर ना कुछ चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर लूँगा लेट पैरा यूज़ करता हूँ, ठीक है। और पैरा मैं डॉक्यूमेंट यूज़ करता हूँ, एक नया एलिमेंट क्रिएट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट का आप यहाँ पर नाम दे देना है। तो एलिमेंट का नाम कुछ भी दे दो, जैसे मैं यहाँ पर ले देता हूँ पैरा ही नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट का नाम क्या दे दी, पैरा, या पी लिख दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमने पी मतलब पैराग्राफ, ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट क्रिएट कर दिया, और यहाँ एलिमेंट हम ले लेंगे पी पॉइंट इनर ले लेंगे, ठीक है। तो इनर टैग लिखना है इसके अंदर। तो हम लिख लेंगे लॉरेन है इसके अंदर, नहीं इसमें यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा लॉरेन, तो कुछ भी ले जाएंगे, ठीक है। वेल कम टू दी स्किल लर्निंग हब, ठीक है। तो इसको हम ले लेंगे स्किल लर्निंग हब। तो इसको हम इतना क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं एक बार, ये शायद ये ना हमारी बॉडी में आएगा नहीं, अभी चेक करते बॉडी में आया नहीं आएगा अभी, ठीक है। अभी बॉडी में नहीं आया, इसको बॉडी में डालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ें जो आपको नीचे दिखाया था ये, ठीक है। तो नोड हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोड कोड अपेंड, ठीक है। अगर हमें क्या है, मुझे किसके अंदर डालना है, ठीक है। तो मुझे इसमें बॉडी में, ठीक है, मेन चीज़ के एलिमेंट के क्या नीचे आना चाहिए, ठीक है। जो भी मैंने हेडिंग के नीचे आना चाहिए। अगर मुझे हेडिंग के ऊपर लाना है तो देखो ऐड एट द एंड ऑफ द नोड, ठीक है। तो आप एंड के यूज़ कर, मैं एक बार सबका यूज़ करके दिखाऊँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बोले, अभी हम कुछ नहीं करें, हम ले लें बॉडी, ठीक है। तो बॉडी ले लिया, डॉट, सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, मैं आपको सारे यूज़ करके दिखाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। बॉडी डॉट, ये क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर बॉडी एक्सेस की नहीं है शायद, क्या, लेट बॉडी, हाँ यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, लेट बॉडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर गेट या क्वारी सिलेक्टर का यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं। क्वारी सिलेक्टर डबल कोड में यहाँ पर हम लेते हैं बॉडी, BODY बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से हम बॉडी ले सकते हैं, बॉडी में हम डबल कोड्स को यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉडी को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेंगे बॉडी के अंदर डालेंगे, तो यहाँ पर हम दे, हाँ यहाँ एंटर था, तो यहाँ पर लिखेंगे बॉडी, हाँ आप ले सकते हो बॉडी, ठीक है। डॉट हमारा जो है अपेंड, तो एक बार अपेंड यूज़ करेंगे, अपेंड, ठीक है। तो अपेंड आ गया, और अपेंड के बाद हम ये क्या यूज़ करना है, ठीक है। अपेंड के बाद उस एलिमेंट को डाल देंगे उसमें, डबल लिखते हैं जो भी हमारा नाम है पैरा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पैरा लगा लिया। तो ये करता क्या है, ये हमारे जो भी हमारा टैक्स होगा, ठीक है, हेडिंग में जो भी हमारा बॉडी में क्या टैक्स होगा उसके एंड में आ जाएगा। तो यस, ठीक है। तो वेलकम टू GS आ गया। तो इसके भी लास्ट में क्या आ गया, वेलकम टू द स्किल लर्निंग हब, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसके नीचे आ चुका, ठीक है। तो बॉडी के क्या नीचे आया है, तो यस इसके ये आया, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम देखते थोड़ा और बढ़ाते हैं, हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वेलकम टू GS आ चुका है, और इसको थोड़ा देखते हैं ये कहाँ पर है, ऐसे भी देख सकते हैं हम, ये एरिया,
ठीक है। तो ये हमारा पैरा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बॉडी के नीचे आया, सबसे नीचे आया, तो अब सबसे नीचे के लिए हम क्या अपेंड का यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे सबसे ऊपर चाहिए था बॉडी के, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, प्रिपेंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिपेंड। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, इसको काट देंगे प्री, तो यहाँ पर लिखेंगे प्री पैंड, ठीक है। तो आप प्रिपेंड लगाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो प्रिपेंड, यस, तो ये बॉडी के क्या आगे ऊपर आ गए। तो यहाँ चेक करने के लिए हम स्पेक्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर चेक कर, देखो बॉडी के ऊपर आ गए, सॉरी मतलब बॉडी के नीचे ही है, पर यहाँ पर ऊपर आ गया, ठीक है। बॉडी में ऊपर आ गया, ठीक है। अगर मुझे बॉडी के बाहर चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बॉडी के पूरी जो बॉडी है उसके ऊपर आ जाए, बॉडी के पूरे ऊपर आ जाए, तो मैं पूरी बॉडी के ऊपर अगर लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ बिफोर का, ठीक है। तो किसका यूज़ करूँ, बिफोर, तो बॉडी से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो अगर मैं दिखाना तो दिखा सकता हूँ मैं। यहाँ पर देखो ये हमारी बॉडी है, तो बॉडी से पहले आ गया, तो बिफोर मतलब से पहले, बॉडी से पहले, ठीक है। तो बॉडी से पहले आ गया हमारा, ठीक है, पैरा मतलब कि पी। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से हम इसका यूज़ करें। अगर आफ्टर, तो आपको पता ही आफ्टर मतलब, ठीक है, बाद में, आफ्टर। तो मैंने यहाँ पर आफ्टर लिख दिया और यहाँ पर चेक करें तो ये आ गया, ठीक है। तो ये तो बॉडी के बाद में आया होगा, तो बॉडी के बाद में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, बॉडी के बाद में, ठीक है। तो आपको पता चल गया बिफोर अ पैर, ठीक है। तो इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसके साथ एलिमेंट को किस तरीके क्रिएट करना है और बॉडी में कैसे इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको समझ में आया। अगर मान के चलते मुझे इसको रिमूव करना हो तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं रिमूव के लिए, ठीक है। तो आप जो भी आपने नोट बनाया उसको लिखना है, फिर डॉट लगाना, फिर रिमूव लिख देना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने जो नोट बनाया वो पहले लेता हूँ, ठीक है। नोट मतलब आपको पता ही है, और यहाँ पे लिख देंगे रिमूव, तो यहाँ पे आगे रिमूव, और तो काम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, हटा देते हैं इसको और चेक करते हैं रिमूव हुआ या नहीं हुआ ये। तो यस, रिमूव हो चुका, ठीक है। तो चेक करें, यहाँ पे स्पेक्ट पे जाते हैं, पैरा है तो नहीं इसमें, हाँ नहीं, कहीं भी पैरा नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो समझ में आया बिल्कुल, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम क्या कर, रिमूव, ठीक है, ऐड एलिमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया थोड़ा। अब है मेन सेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, अभी हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली। देखो सबसे पहले सिलेक्शन जान लिया, इसके बाद मैनिपुलेशन जान लिया, किस तरह मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा इवेंट, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इवेंट। तो व्हाट इज़ इवेंट, इवेंट होता क्या है, तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट का मतलब होता है, ठीक है, कोई भी एक्शन या घटना जो ब्राउज़र में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे इवेंट को ना आप ऐसा मान लो, इवेंट मतलब एक क्रिया है, ठीक है। क्या है, एक क्रिया, आपको पता है क्रिया मतलब क्या होती है, अगर हिंदी में सबने पढ़ी होगी, ठीक है। तो इवेंट है कि एक तरह की क्रिया है, ठीक है। अब कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड इवेंट मतलब कि आपको कोई भी कीबोर्ड दबाती हो तो वो आप क्या करो, कोई काम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की क्रिया होती है, ठीक है। तो बटन दबाना क्या है, एक कीबोर्ड इवेंट है, ठीक है, मतलब क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये, कीबोर्ड, ठीक है, क्रिया। इसका फॉर्म इवेंट, आप कोई फॉर्म को भरते हो, उसको सबमिट करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्म इवेंट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म इवेंट, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। इसके अगर कोई भी चीज़ को आप टच करते हो तो क्या कर रहे हो, टच करने का काम कर रहे हो, तो क्रिया कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, टच इवेंट हो जाएगा। ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका विंडो, ठीक है, आपको पता है विंडो भी कोई ना कोई काम कर रही होती है ना, तो वो क्या होगा, विंडो इवेंट होगा। इसके बाद माउस इवेंट, ठीक है। तो जब भी हम माउस कभी देखो, अगर मैं इसको देखूँ तो मैं माउस को क्या कर रहा हूँ, ठीक है, माउस को कभी इधर ले जा रहा हूँ, कभी इधर ले जा रहा हूँ, कभी इधर ले जा रहा हूँ। और जब भी मैं माउस को क्लिक करता हूँ तो कोई चीज़ दूसरी आ जाती है, तो वो क्या हो रहा है, माउस भी काम कर रहा है, कोई दूसरी चीज़ को लाना, कोई ले जाना, कोई वापस आना, तो वो क्या हो रहा है, क्रिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसी से ज़्यादातर हमारे ना इन्हीं से ही हम क्या करते हैं, हम एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन को क्या करते हैं और ज़्यादा, ठीक है, इन्हेंस कर सकते हैं एनिमेशन, ठीक है। तो ये एनिमेशन को भी हम जानेंगे किस तरीके से हम, ठीक है, एनिमेशन को भी कैसे हम क्या इवेंट में यूज़ करते हैं, डूम में यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं। तो हमें इवेंट तो पता चली गई, ठीक है। तो इवेंट होता क्या है, इवेंट मतलब कि क्रिया होती है, ठीक है। क्रिया मतलब एक्शन या घटना जो ब्राउज़र में होती है, ठीक है। तो आपको पता ही, हम जितनी वेबसाइट है वो ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ब्राउज़र में जो भी क्रिया होगी, ठीक है। तो यही तरह की क्रिया होती है ब्राउज़र में, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो घटनाएँ, ठीक है, घटनाएँ, एक्शन जो भी ब्राउज़र में होगा वो क्रिया होगी, मतलब इवेंट होगा।
इसके बाद आता है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। हमने इवेंट तो जान लिया, इवेंट मतलब क्रिया होती है, ठीक है। जैसे यूज़र ने कोई चीज़ ब्राउज़र से पूछी और ब्राउज़र ने कोई चीज़ बता दी, ठीक है, तो वो एक तरीके की क्रिया होगी, ठीक है। तो यूज़र ने जो चीज़ पूछी है ब्राउज़र से वो एक क्रिया है, ठीक है। और ब्राउज़र कहीं पर जाएगा नहीं जाएगा, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमारे पास आएगी। तो जो भी आने का जो प्रोसेस होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है जब कोई इवेंट होता है, मतलब कि जब आप कोई क्रिया करते हो, ठीक है, तो हम उसके जवाब में जो कोड चलाते हैं उसे इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। मतलब कोई चीज़ आपने पूछी, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने पूछी, ठीक है। अब जो आपने, ठीक है, इनपुट तो दे दिया, इनपुट के बाद जो आउटपुट आएगा, तो आउटपुट कैसे आएगा, इवेंट हैंडलिंग से आएगा। आउटपुट कैसे आएगा, हमारे इवेंट हैंडलिंग से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने सोचा कि मैंने माउस यहाँ पर रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कोई बटन दबा रहा हूँ, तो माउस क्या इधर हो जाए या मेरी दूसरी PDF ओपन हो जाए, दूसरी क्या हो जाए, PDF ओपन हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ऑफकोर्स, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग से होगा। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट में स्लाइडें होती हैं, तो स्लाइडें कैसे तैयार होंगी, इवेंट हैंडलिंग से तैयार होंगी, ठीक है। तो और भी बहुत से तरीके होंगे, ठीक है। तो इवेंट हैंडलिंग को हम बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, इवेंट किस तरीके से हम यूज़ करने, किस तरीके से बनाएंगे, वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो बस 2 टॉपिक्स हमें पहले समझने थे, इवेंट क्या होती है, इवेंट होते हैं क्रिया, और इवेंट हैंडलिंग, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है। जब भी हमारा कोई भी क्रिया होगी उसके ऊपर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर कोड चलाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट हैंडलिंग किसकी तरह की हो सकती है, तो ये हमारे कुछ होते हैं इवेंट, ठीक है, तो इन्हीं को हमें हैंडल करते हैं। हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको बेकायदा हम यूज़ करेंगे जो हमारी लिस्ट में है। बट इनको यूज़ करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपने जो हमारा प्रोजेक्ट होता है, जो हमारा पेज होता है, ठीक है, HTML का, उसमें इवेंट लगाते कैसे हैं। तो इवेंट को लगाने के हमारे पास 3 मेथड होती हैं, ठीक है। तो तीनों मेथड को एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेथड है, उनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा ही रखा है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं, मुझे ना यहाँ पर एक इवेंट लगाना है, ठीक है। तो इवेंट लगाने के मेरे पास बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहला मैं तरीका बताऊँ तो वो होता है इनलाइन, ठीक है, मतलब कि एक ही लाइन में इवेंट लगा सकता हूँ। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर या मैं एक बार करते एक बटन बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एक बटन बना लेता हूँ, तो BU, हाँ, तो हमारे पास एक बटन आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक तरह का क्या ये बटन है, ठीक है, और बटन पर मैं एक इवेंट लगाऊँ। तो इवेंट कौन सा होगा, क्लिक का। कौन सा इवेंट होगा, पहला जो है क्लिक, ठीक है। तो क्लिक इवेंट लगाना, तो मुझे यहाँ पर ऑन क्लिक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, ऑन क्लिक। तो यस, ये इवेंट है हमारा, ठीक है। ऑन क्लिक क्या है, हमारा इवेंट, ठीक है। और इवेंट में हमें करना क्या है, हमें कंसोल, ठीक है। तो कौन सा इवेंट है, ऑन क्लिक का है, और इसमें करना क्या होगा, हमें कंसोल, ठीक है। देखो हमने इवेंट तो लगा लिया, क्या है, इवेंट तो लगा, इवेंट कौन सा लगा, हम ऑन क्लिक, मतलब कि ठीक है, बटन पर ठीक है क्लिक होगा तो क्या होगा, तो console.log में हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। ये हम हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हैंडलिंग में कुछ उससे प्रोसेस करेंगे तो चला जाएगा, वो चला जाएगा, हम लिख देंगे, ठीक है, बटन वॉज क्लिक, ठीक। तो बटन वॉज क्लिक, तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, या हमने गलती कर दी, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाएंगे क्योंकि हमने डबल लगाया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये वाले साइन को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पहले ब्लैक स्लैश से यूज़ कर रहा हूँ मैं, और इतना हमारा काम हो जाता है ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे ये। तो इस तरीके से हमने क्या अपने बटन में क्या एक, ठीक है, इवेंट लगा लिया। अब इस बटन के अंदर कुछ लिखना होगा, तो मैं बटन के अंदर कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं तो इसको सेट कर दूँ बाद में। यहाँ पर लेते हो क्लिक, ठीक है, क्लिक मी। तो यहाँ पर मैंने पहले जो है इवेंट पेज में लगा दिया, मतलब कि अपने पास लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इवेंट को लगा दिया। पर ये कौन सा इवेंट, इनलाइन इवेंट है। कौन सा इवेंट है, इनलाइन, मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं एक बार। तो हमारे पास बटन आ चुका है, तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और जब भी मैं इसको क्लिक करूँ तो कंसोल आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक किया तो यस, देखो कंसोल आ रहा है ना, बटन वाज क्लिक। तो जब भी मैं बटन को क्लिक करा तो वहाँ पर कंसोल चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी बार क्लिक किया तो दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कितनी बार मैं क्लिक कर दिया, 9 बार। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चेक कर सकता हूँ,
ठीक है। तो इवेंट से क्या हो रहा है, मेरा चेक हो जाएगा कि मैं अगर यूज़र मेरे वेबसाइट पे आया, अगर किसी ने यूज़र ने कोई भी चीज़ को क्लिक कर दिया तो मुझे पता क्या चले कितनी बार क्लिक किया। तो इस तरीके से मैं इवेंट से उसका पता भी लगा सकता हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें हम इवेंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो पता चला आप इस तरीके से इवेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बताऊँ तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है यहाँ पर इवेंट लगाने का। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी तरीके से इवेंट लगाना चाहूँ तो हम दूसरी तरीके से इवेंट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरे तरीका का अगर है तो यहाँ पर मैं चले जाऊँगा। सबसे पहले इसको मैं हटा दूँगा, ठीक है। इसको मैं हटा दूँगा और यहाँ पर मैं एक लेट नाम का वेरिएबल लूँगा, लेट ए या लेट बटन नाम का ही लेता हूँ, BTN, ठीक है। और यहाँ पर हमने तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट उसको एक्सेस कर लें ना, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी हमने दे रखी है इसकी। तो अभी मैं इसको ना एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है। आईडी दे देते हैं और आईडी देता हूँ BTN के नाम से, ठीक है। तो BTN नाम से मैंने इसको आईडी दे दी। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, डबल कोड में BTN लिख देते हैं, आ गया, ठीक है। तो BTN हमने क्या एक्सेस कर लिया, इतना हमारा काम हो चुका है। BTN हमने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर हम एक इवेंट लगाते हैं, तो हम लगाएंगे BTN, ठीक है। तो BTN डॉट ऑन क्लिक, तो हमारे पास देखते हैं हमारे पास इवेंट है BTN ऑन क्लिक, हाँ ऑन क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑन क्लिक आ गया। अब यहाँ पर हम, ठीक है, अब हम एक फंक्शन लगाना चाहते हैं, फंक्शन लगाते हैं। आपको पता होगा हमने सीखा था, एरो फंक्शन सीखा था, तो हम एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी तो एरो फंक्शन को यहाँ पर हमें यूज़ करना, तो वो वाला कहाँ सा है, यस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ किया। अब जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, शो होता रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं एक इवेंट लिखता हूँ कंसोल, ये क्या है, ये अच्छा तरीका होता है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डबल कोड, और डबल कोड में क्या लिख दूँगा, BTN लिख दूँगा, या कुछ भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर लिख देंगे BU डबल बटन वॉज क्लिक, ठीक है। तो बटन वॉज क्लिक्ड, तो एक ये लगा दिए। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पर हम इसका टाइप भी लिख सकते हैं, बटन का जो टाइप है वो हम BTN डॉट टाइप, ठीक है, टाइप। तो हम इसका टाइप भी पता कर सकते हैं और एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो इसका चले जाते हैं और यहाँ पर हम कंसोल देते हैं, और जब भी मैं बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चेक करना होना चाहिए, यस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बटन वाज क्लिक, और इसका जो टाइप है वो क्या, सबमिट। कौन सा टाइप है इसका, सबमिट। तो इसका टाइप देखिए पर, तो बटन का जो, ठीक है, यस, क्योंकि हमेशा याद रखना जो बटन पर होता है ना वो हमेशा उसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा, ठीक है। कौन सा, क्योंकि बटन का मतलब क्या होता है, बटन क्यों लगाते हैं, कोई भी चीज़ को सबमिट करने का, ठीक है। तो जब भी उसका टाइप होता है वो कौन सा होगा, सबमिट होगा, ठीक है। तो अगर मैं दूसरी बार क्लिक करूँ तो दूसरी बार ये आ गया, बटन वाज क्लिक एंड सबमिट, ठीक है। तो इसका टाइप भी होता है, आता जा रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ से एक हो गया दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अब तीसरा मेथड क्या है जो सबसे बेस्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं आपको तीसरा मेथड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के टाइम में तीसरा मेथड ही यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ऐसे नहीं कि दूसरा मेथड नहीं यूज़ किया जाता, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा हम कौन सा यूज़ करते हैं, तीसरा मेथड यूज़ करते हैं। तो तीसरा मेथड कौन सा होता है, वो होता है इवेंट लिस्निंग का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पर बटन यूज बना ही रखा, तो बटन डॉट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड, ये आ गया ऐड इवेंट लिसनर। ये हम यूज़ क्यों करती हैं, देखो वहाँ पर हमने क्या किया था दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, 2-3, ठीक है, 2-3 बातें ही मतलब करवा सकते हैं। बट इसकी मदद से ना ऐड इवेंट में जितनी हम चाहें उतने पैरामीटर दे सकते हैं, उतनी चीज़ों को करवा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इतना कर लिया। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज ओपन लगाएंगे और सबसे पहले हमें अपना लिखना टाइप। तो हमारा कौन सा टाइप है, हमारा क्लिक टाइप है, तो हम यहाँ पर टाइप देंगे क्लिक। तो कैसे पता चलेगा, आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक। कौन सा इवेंट है, हमारा क्लिक इवेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर कौन सा यूज़ करना है, हमें एरो फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फंक्शन, ठीक है। मुझे कोई भी आर्गूमेंट नहीं देना और मैं एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है।
या फंक्शन ना लगाऊँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फंक्शन नहीं लगाऊँ तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना मेरा काम ख़त्म हो गया। यहाँ पर अब मैं जितना चाहूँ ना आर्गूमेंट दे सकता हूँ। आर्गूमेंट मतलब कि चीज़ें करवा सकता हूँ इससे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दोबारा वही सी चेंज यूज़ करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ क्लिक दी बटन, या बटन वाज क्लिक रख दो, कोई दिक्कत नहीं, वही लाइन सही अच्छी है। ठीक है, तो बटन वाज क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लिक। इसके साथ साथ मैं एक और भी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग डबल कोड में यहाँ पर btn की टाइप लिख दूँगा, टाइप्स। ठीक है, और भी चीज़ें कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ये। तो यहाँ पर दोबारा लगाऊँ कंसोल डॉट लॉग डबल कोड में यहाँ पर btn लिखूँगा और यहाँ पर टारगेट। तो यहाँ पर मैं टारगेट यूज़ कर लिया, बट टारगेट को हमें ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम टारगेट को ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर, हाँ अब आएगा टारगेट, तो आ सकता है टारगेट, या इसको ना हटा कर ऐसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हमने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो एक बार चेक करते हैं। आपको अभी तो थोड़ा ऑफर लग रहा हो, बट जब आप बार बार करते रहेंगे ना तो तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लिक बटन वाज क्लिक्ड, सबमिट। टारगेट यहाँ पर मैं डिफ़ाइन नहीं किया। ठीक है, तो टारगेट को डिफाइंड कोई ना, टारगेट को मैं ये लाइन हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं 3 तरीके। ठीक है, और जितने भी मेरे ये जितने भी इवेंट है ना, मैं इनको ना मैं एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ, छोटा सा भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसमें सारा कुछ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो उसी में ये सारे इवेंटों को मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये सब हटा देता हूँ, और जितने मेरे अभी इवेंट हैं, ठीक है, तो जितने इवेंट हैं मैं एक ही चीज़ में करके दिखा दूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इंटरनल में करके दिखाऊंगा अभी आपको मैं। ठीक है, तो इंटरनल में करके दिखाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप एक्सटर्नल में कर सकते हो उसको, तो हमारे पे ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं इंटरनल में जल्दी कर दूँगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा डेमो। ठीक है, डेमो इवेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे, हेडिंग। तो हेडिंग H1 मैं लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं H1 मैं यहाँ पे लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा, जावा स्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हैंडलिंग डेमो, यहाँ पर डेमो। और इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर मैं एक बटन बना दूँ क्लिक का। ठीक है, तो क्लिक का बटन बनाया, या ऐसा करते हैं यहाँ पर डिव लगाते हैं एक के लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम डिव लगाते हैं और डिव की मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, तो डिव की जो मैं आईडी देता हूँ वो मैं दे देता हूँ, या इसके ऊपर लगाता हूँ एक बटन। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के बटन लगा रहा हूँ, तो बटन, और बटन की मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ अभी के लिए। तो आईडी यहाँ पर है आईडी, तो मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ लोड, या LOAD लोड। ठीक है, तो लोड नाम की मैंने यहाँ पर इसको क्या दी थी, आईडी दे दी अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, या यहाँ पर बटन है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लिक BTN। हाँ, ऐसे ठीक है। तो इसके साथ डिव है, डिव मैं इसकी डिव मतलब एक बॉक्स, तो डिव की मैं आईडी देता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ बॉक्स 1। ठीक है, और इसकी एक मिनट के लिए क्लास भी ले लेता हूँ, या क्लास है इसमें, हाँ क्लास है इसमें। तो क्लास में देता हूँ बॉक्स। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ मैं, इसमें लेता हूँ बॉक्स
ओवर, ठीक है। इसके साथ एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे, या मैं एक करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ। हाँ, इसकी कॉपी डबल, 1 2 1 2, यहाँ से करनी पड़ेगी कॉपी 1 2। तो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम ख़त्म करते हैं। और मैंने 2 बॉक्स ले ली, ठीक है। तो इसका नाम, इसकी आईडी जो देता हूँ उसको देता हूँ 2, और इसको मैं ले लेता हूँ बॉक्स आउटर, और इसको सही कर लेते हैं। तो मैंने 2 बॉक्स बना ली। इसके साथ साथ एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म, यहाँ पर हमने फॉर्म ले लिया, ठीक है। इसकी आईडी दे देते हैं, इसको ले लेता हूँ मैं फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म की मैंने एक आईडी ली है, तो मैंने फॉर्म की आईडी को ना फॉर्म ही दे दिया, ठीक है, अभी के लिए। और इसको हम काम ख़त्म कर देते हैं। और फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे सबसे पहले हम डालते हैं इनपुट, क्योंकि इनपुट लेंगे हम। तो इनपुट हमारा जो टाइप है वो देख लेते हैं। टाइप हमारा कौन सा है? टाइप जो हमारा है, टाइप टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट नाम टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया, क्लियर। इसका प्लेस होल्डर हम ले लेंगे। तो प्लेस होल्डर में लिख देंगे प्लीज़ एंटर समथिंग, ठीक है। तो कुछ लिखो, हमने वो इतना काम हमें कर देना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस इतना ही। हाँ, बस ख़त्म कर देते हैं इसको। एक ये हो गया। इसके साथ साथ एक और ले लेते हैं हम। इसमें हम ले लेंगे इनपुट में हम यहाँ पर टाइप ले लेते हैं। टाइप में हम टाइप एरिया, ठीक है। टाइप में हम कुछ नहीं लेंगे, हम वही ले लेंगे अपना, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, क्या टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टैक्स ले लिया दोबारा, और यहाँ पर हम लिख देंगे दोबारा प्लेस होल्डर में लिख देंगे अभी, ठीक है। एंटर योर नेम, अभी ऐसे फिलहाल के मैं ऐसे टेम्परेरी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड, ज़रूरी, ठीक है। और हम यहाँ पर काम ख़त्म कर दिया इतना। इसके बाद हम ये बटन लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? बटन। तो बटन हम लगा सकते हैं, बटन BU। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, बटन ले दिया। और यहाँ पर हमने, और यहाँ पर अगर टाइप लिखना तो टाइप लिख तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हमें, ठीक है। तो आपको पता है हमेशा टाइप को क्या होता है, सबमिट का टाइप होता है बटन में, ठीक है। सबमिट का भी टाइप होता है, रिसेट का भी टाइप होता है, ठीक है। तो इतना हमारा काम कर दिया। बस HTML में इतना कोड लिखना है। इसके बाद जो कोड लिखना है वो हमें, ठीक है, हमें थोड़ा ऊपर लिखना है। वो कौन सा होगा? स्टाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। स्टाइल टैग में हमें कुछ नहीं करना, हमें बॉडी में कुछ चेंजेस करने होंगे, बस, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में हमें कुछ नहीं चाहिए। सबसे बॉडी में तो नॉर्मली मार्जिन, ठीक है, मार्जिन लिख देंगे 20 पिक्सल अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। बस इतना कुछ नहीं, इतना कुछ और कुछ करना नहीं ज़्यादा। हाँ, इसको सेट करते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा, अब कौन सा हमने लिया था? बॉक्स। तो बॉक्स में थोड़ा कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हमारी बॉक्स क्लास सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स में हमें कुछ नहीं करना। बॉक्स में हम कुछ चीज़ लेनी। सबसे पहले हम लेंगे विथ। तो बॉक्स की जितनी भी दोनों की विथ होनी चाहिए वो 100 पिक्सल होनी चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इसके बाद हाइट में ले लेता हूँ इसकी 100 पिक्सल। और इसका जो मार्जिन होगा, मार्जिन टॉप टू बॉटम, ठीक, ऊपर नीचे, तो वो होगा हमारा 20 पिक्सल अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम ले देंगे इसका टेक्स्ट लाइन है, हाँ, उसको हम ले देंगे सेंटर, ठीक है। हाँ, बैकग्राउंड कलर नहीं लेंगे अभी, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो गया। बस इतने ज़्यादा इसमें और कुछ करना नहीं है। तो समझ में आएगा आपको किस तरीके से मैंने इतनी कुछ ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ें की और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो इतना तो बड़े आसान है। अब इसके अंदर, ठीक है, फॉर्म के बाद अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। मैं तीनों को एक साथ यूज़ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने थोड़ा CSS यूज़ कर लिया और थोड़ी ये चीज़ यूज़ कर ली। अब यहाँ पर हमें सबसे मेन जो काम करना है वो स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमें नीचे आ गई। अब स्क्रिप्ट यूज़ मैं, सॉरी गलती कर दी हमने, Ctrl+Z स्क्रिप्ट, हाँ ये रही, ठीक है। तो स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें हमें सबसे पहले रखनी है। देखो यहाँ पर हमें लोड, ठीक है, चीज़ों को क्या करना है, लोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक इवेंट लगाएंगे, लोड इवेंट, ठीक है। तो लोड इवेंट जो है वो विंडो पे लगता है। जो यहाँ पर जो इवेंट लिखा है ये हमारे विंडो पे लगता है। जो ब्राउज़र जब ओपन हो जाए, लोड हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिक, ठीक है, लिख के आ जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, विंडो, जब भी हमारी विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो विंडो ओपन हो जाएगी, डॉट लगाएंगे,
ऐड इवेंट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ऐड इवेंट यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर कौन सा इवेंट यूज़ करें, हम लोड, तो लोड इवेंट है हमारा, ठीक है। और यहाँ से हम बाय लिख लेंगे, कॉमा लगाएंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे हमें, ठीक है। और कौन सा फंक्शन यूज़ करें, एरो फंक्शन यूज़ करें हम। और इसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ नहीं, जब भी हमारे विंडो है वो लोड हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास कंसोल में मैसेज आना चाहिए, ठीक है। कंसोल में क्या आना चाहिए, कंसोल लॉग, एक हमारा मैसेज आ जाए, ठीक है। लोडिंग, ठीक है। इसके साथ साथ हमें यूज़र को पे भी एक मैसेज भेज सकते हैं अलर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये विंडो, तो यूज़र को भी हम भेज सकते हो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो अलर्ट, ठीक है। तो यूज़र को अलर्ट पहुँच जाएगा, ठीक है। क्या पहुँच जाएगा, अलर्ट। तो अलर्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पेज, ठीक है। तो पेज इज़ फुली लोडेड, ठीक है। तो पूरी तरीके से पेज क्या लोड हो गया। तो ये हमने काम इतना कर दिया। तो हमने कौन सा इवेंट यूज़ किया, लोड का, ठीक है। तो ऐसी होल हम सारी इवेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो समझ में तो आपको आ रहा है ना, बिल्कुल, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने क्या करी, इस इवेंट को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो एक बार चेक करके देखें। तो यस, जब भी मेरा पेज लोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ठीक है। क्या मैसेज है, पेज इज़ लोडेड। इसके साथ इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बॉक्स ये दिखा दे, एक बॉक्स ये है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे चेक करें, इस पर हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। तो चीज़ें देखते हैं, ये हमारी ये है, यहाँ पर है, ठीक है। और ये हमारा बटन है, ये हमारा पहला बॉक्स है, ये हमारा दूसरा बॉक्स है, ठीक है। ये हमारा फॉरम है, ठीक है, ठीक है। तो इतना हमारा, और ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। तो इतना ही हमने लिखा। इसके साथ साथ ये यहाँ पे चेक करते हैं, हाँ, विंडो वाज लोडेड, इतना काम हमारा हो चुका है, ठीक है। तो इतना तो हमने लोडेड करना सीख लिया। अब इसके साथ और भी बहुत सी इवेंट आती हैं। अब हम बात करते हैं क्लिक इवेंट के बारे में, ठीक है। तो क्लिक इवेंट बटन पर होना चाहिए। तो क्लिक इवेंट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे डॉट, क्योंकि उसको एक्सेस करना है बटन को। तो हम यहाँ कौन सा, तो मैंने उसको आईडी दे रखी है बटन को, यस आईडी दे रखी है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो आईडी का नाम क्या था भाई, क्लिक BTN ना, BTN, तो क्लिक BTN, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी आईडी लगी। इसके साथ साथ जब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर, ठीक है, ऐड इवेंट का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप, हमारा जो काम है वो बड़ा आसान हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड इवेंट लिस्नर का यूज़ कर सकता हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या एक ही लाइन में इसका यूज़ कर लिया। इसके साथ साथ अब मैं यहाँ पर फंक्शन यूज़ करता हूँ। कौन सा मैं यूज़ करूँगा, क्लिक का, ठीक है। तो कौन सा इवेंट यूज़ करूँगा, ये इसका। इसके बाद फंक्शन बनाऊँगा, ठीक। फंक्शन में मुझे कोई पैरामीटर तो देना नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख चेक करते एक बार, ऐसे लिख सकते हैं, हम नहीं ले सकते, ठीक है। चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे लिख दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता चले किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो गया। अब हम यहाँ पर चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी चीज़ हो सकती है, तो इतना हम यूज़ ही कर लेंगे। तो क्या कर सकते हैं, हम अलर्ट भेज देते हैं उसको, क्या दिक्कत है ना, क्योंकि हमें अलर्ट अभी नहीं चाहिए ना। तो जब भी यूज़र ही इसको क्लिक कर दे तो यूज़र को पता चले क्लिक दी बटन। तो क्लिक दी बटन एक क्या है, यूज़र को मैसेज पहुंच जाए बस, ठीक है। क्लिक दी बटन, यूज़र को क्या पता चल जाएगा, ये मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे यू क्लिक दी बटन, ठीक है। तो यू क्लिक दी बटन। तो इतना हमारा हो गया पहला। इसको चेक करें एक बार, दोबारा चेक करते हैं। तो इसको हटाए थे, ठीक है। और जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या आ जाएगा, हाँ, यू क्लिक दी बटन, तुमने क्लिक किया बटन, ठीक है। तो ये दोबारा, हाँ, मैंने किया क्लिक। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़र को क्या एक अलर्ट भेज दिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन यूज़ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज़ नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने फंक्शन बेकायदे लिख कर इसको यूज़ किया, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शन, ये एरो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन बनाया था, इसलिए मैंने यहाँ फंक्शन यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, बस।
तो इतना हमारा काम ख़त्म हो गया। अब थोड़ा क्लिक वाला फंक्शन हो चुका, माउस ओवर। तो माउस ओवर पहले बॉक्स में बनाते, ठीक। तो पहले बॉक्स को एक्सेस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट आईडी, ठीक। तो इसको मैंने आईडी दे रखी है। तो आईडी क्या दे रखी है, बॉक्स, सॉरी ऐसे नहीं करना, डबल कोड में लेना है, बॉक्स 1, ठीक है। तो बॉक्स 1 ले लिया, यहाँ पर कॉमा लगाते फिर, ठीक है। ऐड इवेंट यूज़ करते हैं, तो ऐड इवेंट लिस्टनर यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी, ठीक है, इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर ही लिया। तो यहाँ पर हम डबल कोड लगाते हैं। और कौन सा इवेंट है हमारा, तो माउस ओवर का इवेंट है, देखते हैं। माउस MOUSE OVE। तो फंक्शन बनाए, तो फंक्शन लिख देते हैं F। तो फंक्शन डबल कोड, ठीक है। तो अभी मुझे फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। जब मुझे पैरामीटर देना हो तो मैं बेटा पैरामीटर यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो मुझे कोई पैरामीटर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूँगा दिस का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस का मतलब इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दिस, ठीक है। दिस स्टाइल यूज़ करना होगा, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा, हाँ बैकग्राउंड कलर। हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेके लिख सकते हैं ऑरेंज, या ऑरेंज ना लिखा, हमें लिखेंगे ब्लैक, ठीक है। और इतना हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर इस बॉक्स में एक चीज़ और लगाए थे हम, यहाँ पर हम लगाए थे ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन में लगाऊंगा 0.3 या 0.5 सेकेंड। तो इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझ में कि क्या मैंने यहाँ पर एक चीज़ इसके साथ साथ इसमें दिस डॉट स्टाइल डॉट कलर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो कलर डबल, यहाँ पर हम लिख दूँगा वाइट, हाँ W कहाँ गया, W, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वाइट में हो जाएगा। तो इतना मैंने काम क्या है ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको मैं किस तरीके से इसका क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डबल कोड में माउस इज़ ओवर। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ तो यहाँ पर हमने लगा दी, एक चीज़ हमने यहाँ पे लगा दी। अब इसको एक बार चेक करते क्या हो रहा है। तो ओके कर दे, इसको यहाँ पर क्लिक करें तो यस हो रहा है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक चीज़ लगा दी यहाँ पर, ठीक है। दोबारा इसको रीलोड करके दिखाता हूँ, ख़त्म, ठीक है। और जब भी मैं इस बॉक्स के पास जाऊँगा, मेरा जो माउस है, ठीक है, माउस जो है माउस ओवर क्या करे, जब भी मैं इस पर जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। देखो गया तो देखो चेंज कर दिया, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो समझ में आ रहा हो कि इस तरीके से इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज कर दिया, ठीक है। और चलो इतना हमारा काम हो चुका है। इसको दोबारा मैं इसकी कॉपी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे दूसरे बॉक्स में कुछ चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक इवेंट लगा दी, दूसरे इवेंट लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेंज कर दूँगा बस। यहाँ पर बॉक्स 2 है ना, तो यहाँ पर हम बॉक्स 2 ले लेते हैं अभी के लिए। तो बॉक्स 2 ले लिए, बॉक्स ओवर के नहीं लेंगे, बॉक्स आउट है। कौन सा हमारा आउट, OUT आउट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा होगा, जब भी पहले तो मैं दूसरे बॉक्स के अंदर चला हूँ, और जब मैं उस बॉक्स से लिख लूँगा तो ऑटोमेटिक वो कलर छोड़ देगा मुझ पर, ठीक है। तो एग्जांपल के मैं देखो ये हटाता हूँ और मैं तुरंत इसके गया तो इसने कलर ले लिया, ठीक है। अब मैं इस पर गया, अब जब मैं इससे दूर जाऊँगा ना, बाहर जाऊँगा, तो ये अपना कलर चेंज कर देगा। जो बाहर गया देखो ऑटोमेटिक कलर चेंज कर दिया इसने, ठीक है। चलो मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। दोबारा पेज पर मैंने लोड किया,
क्लिक किया, ठीक है। और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास मैसेज आएगा, ये आ चुका है, ठीक है। और जब भी मैं इसके अंदर जाऊँ तो ये देखो कलर आराम से चेंज कर देगा ये, ठीक है। और जब भी मैं इस पर जाऊँगा ये इसने कलर चेंज नहीं किया, बट मैं इससे बाहर लिखूँगा, देखो बाहर गया, देखो ऑटोमेटिक ने क्या करते कलर चेंज कर दिया। तो इस तरीके इफेक्ट्स वो बोल लो या कुछ और चीज़ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये इवेंट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा मुझे स्टाइल तो आती नहीं है, ठीक है। और मुझे पता है आपको तो स्टाइल बहुत ज़्यादा आती होगी, तो आप अपने हिसाब से चेंज करना है, ठीक है। तो बस मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें। तो चलो हमने ये कहाँ तक पहुँच गए हम, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, ये भी कर लिए। अब हमारे की, ठीक है, की डाउन रहेगी और सबमिट रहेगी, तो 2 इवेंट रह गए। तो इसको बड़े आसानी से, बहुत आसानी से हम बहुत, ठीक है, मज़ेदार चीज़ है इसमें। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे। तो डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉट लगा लिया हमने। तो डॉक्यूमेंट गेट, यहाँ पर हमने आईडी दे रखी है, एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पर हमने कीबोर्ड है, हमने यहाँ पर इसको हमने आईडी नहीं दी है, तो मैं इस वाले को आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आईडी लिख लेते हैं, तो मैं आईडी लगा लूँगा। तो आईडी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। या यहाँ पर सिंपल लिखूँगा की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या आईडी ले ली, की आईडी ले ली, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म, एनिमेशन हटाया था पहले। यहाँ पर गेट एलिमेंट था ना बाय आईडी, तो यहाँ पर आईडी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आईडी हमारी कौन सी थी, की नाम की। तो इतना हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पर हम लगाते हैं ऐड लिस्नर, और हमारा कौन सा है हमारा, तो डबल कोड में हमारा कौन सा है, की डाउन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं की डाउन, डाउन। और यहाँ पर हम लेते हैं कॉमा फंक्शन। तो फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ ना पैरामीटर देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इवेंट यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ कर लिया, इवेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम डबल कोड लगा देंगे और हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पहले मैं यूज़ करूँगा, पहले यहाँ पर कुछ लिखूँगा, ठीक है, क्लिक कीज़। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कीज़ लिख दी हैं, और यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा इवेंट, ठीक है, इवेंट डॉट की। तो यहाँ पर मैंने इतनी चीज़ कर दी। अब चेक करते हैं इसको क्या हो, क्या ये, क्योंकि जो भी मैं की दबाऊँगा ना तो वो क्या हो जाएगी। यहाँ पर मैंने जो की दबा रहा हूँ, ठीक है, 4 5 जो भी है, ये मैंने हिडन नहीं रखी है, ठीक है। तो हिडन रखी नहीं है अभी। अगर ये मेरे कंसोल में दिखाई दे रही है तो हमारा जो प्रोग्राम वो बिल्कुल सही है। तो यस, हमारा प्रोग्राम क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहले हमारा, ठीक है, क्लिक की, तो कौन सी की आई है, 4, फिर कौन सी की दबाई है, 5, फिर कौन सी है, 1, ठीक है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 1 है वो कितनी बार दबाया है इसने, 2 बार, ठीक है। और 5 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र जो हमें पासवर्ड देता है, ठीक है, तो आपको पता होगा पासवर्ड हमें दिखाई देता है, बट ये अगर हम ध्यान दें तो इस जगह पर दूसरे बंदे को क्या है, जो भी प्रोग्रामर हो उसको पासवर्ड पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से पासवर्ड हम ठीक है, चेक कर सकते हैं। जो भी हमारा पासवर्ड बनता है वो दूसरों जो प्रोग्रामर होता है उसको पता चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर मैं यहाँ पर और भी चीज़ें अगर मैं यहाँ पर ले लेता, मैं यहाँ पर उसको चेंज करके मैं यहाँ पर देता, कहाँ गया, इसका टाइप चेंज कर देता, ठीक है, या इसका टाइप चेंज कर देता। मैं यहाँ पर दे देता हूँ टाइप्स का पास, इसके टाइप को थोड़ा सा सेट करते हैं इसको, और ये इसको पूरा कट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप, तो इसका जो टाइप है वो देख करते हैं। तो चेक बॉक्स है और भी है। तो पासवर्ड है इसका, हाँ पासवर्ड है, अरे कहाँ गया, पास, ठीक है। तो पासवर्ड है, तो इस पर एक बार चेक करते हैं। तो इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड हमने लिख दिया, अब देखते हैं, यस, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, बट मैंने क्या टाइप किया होगा, तो चेक करते हैं, यस, तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने क्या टाइप किया था, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा आपको मैंने क्या टाइप किया था, 4 5 4 5 2 5 2 5 2, तो ये मैंने टाइप किया था, ठीक है। तो वहाँ पर दिखाई दे रहा, पर
कंसोल में हमें वो पासवर्ड क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको पता चले की का कैसे यूज़ कर रहे हैं हम। इसके साथ ही साथ अब हमारा कौन सा आ गया, सबमिट का, ठीक है। तो सबमिट कहाँ है भाई, सबमिट बिल्कुल, ठीक है, टाइप तो हमारा सबमिट है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है हमारी। बटन को एक्सेस करना है हमें, तो सबसे पहले उसी को एक्सेस कर लेते हैं। मैं अभी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी मोड़ी चेंज करता हूँ बस। तो Ctrl+V, इसको फॉर्मेट कर दे ढंग से। और यहाँ पर हमने क्या डाला था आईडी में, तो आईडी फॉर्म आगे, हाँ, फॉर्म की आईडी हमने फॉर्म ही डाली थी, ठीक है। तो इसको एक्सेस कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसके की जगह पे हमें क्या लिखना है, सबमिट। तो चेक करें, सबमिट, ठीक है। तो हमारा जो है वो क्या है, सबमिट ही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबमिट। तो इवेंट हमारा, ठीक है, कोई नहीं, इवेंट को तो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताया था, मुझे नहीं इवेंट डॉट लगा कर ना कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, वो होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। बट इसको मैंने लगाया क्यों ना, जब तक मेरा फॉर्म, देखो बहुत से फॉर्म ऐसा होता है, जब तक मेरा फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, तो तब तक ये जो है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये मेरे फार्म को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। जब भी अपने फार्म को रोकना हो ना, सबमिट होने से रोकना हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपने कोई क्या करा, फंक्शन यूज़ किया, पैरामीटर दे दिया और पैरामीटर के साथ ये लिखा, तो तब तक आपका फार्म कंप्लीट नहीं होता, जब तक आपका फार्म कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये इस फार्म को क्या रोक के रखेगा, ठीक है। अगर या मान के चल विंडो को ना ये रीलोड नहीं होने देगा, जब तक आप फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आपकी विंडो रीलोड नहीं होगी, बस ऐसा समझ, ठीक है। इसको हम कुछ यह ख़त्म कर दिया। इसके बाद अलर्ट पहुंचा देंगे यूज़र के पास, और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, योर फॉर्म इज़ सबमिट, ठीक है। तो ख़त्म, इतना हो गया। तो हमारा जो जितने भी हमारे फंक्शन थे वो फंक्शन क्या बोलूँ, जो हमारे इवेंट थे वो हमने कर लिए, ठीक है। ज़्यादातर हम इन इवेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ हाँ चलो सारे इवेंटों को यूज़ करते हैं। अरे हाँ, मैंने इसको टच करके बाहर गया था ना, और मैं यहाँ पर हो गया, क्लिक किया, चलो सारे इवेंट क्या कर रहे हैं, ईपे का यूज़ हो रही हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम डाल लेते हैं। मैंने अपना पूरा फॉर्म भर लिया, सबमिट का बटन मैंने बहुत छोटा बना दिया, क्लिक किया, तो योर फॉर्म इज़ सबमिटेड, ठीक है। तो अभी टेम्परेरी मैंने ये चीज़ें करी हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिक्कत में लेना। तो हमने ये क्या कर लिया, हमने जितने भी इवेंट थे, ठीक है, सारे इवेंट की हम बात नहीं कर रहे, हमने जितने इवेंट हमें सीखने थे, ठीक है, वो हमने इवेंट को क्या कर लिया, सीख लिया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो जितने हमारे इवेंट थे उसको हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया है। इसके साथ थोड़े होमवर्क की बात कर लें, तो होमवर्क बड़ा आसान है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या एक बटन बनाना है जो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर को चेंज करेगा, ठीक है। जब भी उस बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक बॉक्स बनाना होगा, जब भी माउस ओवर हो तो साइज़ बढ़े, और जब भी माउस आउट हो तो जो उसका साइज़ है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको एक इनपुट फील्ड बनानी है, जो की प्रेस होने पर जो कंसोल में उस की का क्या है, नाम दिखाई दे, ठीक है। तो ये काम बड़े आसान है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।